जनाब जहां पर आईपीएल में रस्साकशी जारी है, इंडियन क्रिकेट टीम में आने का जुनून प्लेयर्स के सरों पर सवार है और अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद सीधा अमेरिका का टिकट कटाने का उनका इरादा है। वहीं पर जो उनके लेजेंड्स हैं, उनके इरादे भी कुछ ठीक नहीं है। मतलब अभी इरफान पठान ट्रोल हो ही रहे थे क्योंकि उन्होंने एक बड़े अच्छे प्लेयर को स्किप कर दिया था, ड्रॉप कर दिया था अपनी प्लेइंग 11 से। पाकिस्तान वाले जो विराट कोहली के खिलाफ बातें करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि तारीफ करते हैं, जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, जिनको क्रिकेट का पता है कि भाई विराट कोहली क्रिकेट का क्या है, लेकिन फिर भी विराट के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं। आपने जो है आईसीसी को अपने स्क्वाड्स के नाम देने हैं, तो हर किसी के ऊपर बड़ी जो है फोकस हुआ हुआ है, तनकीद भी हो रही है, हर किसी के ऊपर फोकस भी हुआ है, कौन आएगा स्क्वाड में, कौन नहीं आएगा। विराट कोहली भी इस जद में आए और उस सिलसिले में विराट कोहली ने क्या किया उस जद में आने के बाद और क्या नहीं किया। आपसे एक खिलाड़ी जो क्रिकेटर हो उसको देखो मेरी जान, ये जिस फ्रेजर की आप बात कर रहे हो, इट्स ओनली इन आईपीएल। ही हैज नॉट मेड हिज डेब्यू, लेट हिम मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू, लेट हिम सी द वर्ल्ड इज कमिंग राउंड। अब बात कर लेते हैं संजय मंजरेकर की। यू नो आई वंडर कि संजय मंजरेकर ये प्लेइंग 11 लाए कहां से है। मतलब अमेजिंग, इंतहाई कर दी, अमेजिंग हो गया जी। संजय मंजरेकर की जो उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई है, उसमें आपको पता है कौन सा प्लेयर उन्होंने शामिल ही नहीं किया है, जिसके हवाले से इतनी ज्यादा बातचीत हो रही है, इतनी ज्यादा गॉसिप हो रही है। That's amazing। कुछ अजीबो गरीब से लोग जो हैं, मतलब मैं बोलूंगा क्या नाम लूं मैं उनके, हैं फेसबुक पे पेज उठाकर देख लो जी, विराट का स्ट्राइक रेट बड़ा कम था, जब यहाँ पर बाबर ये करते तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हारे घर में आना चाहिए विराट कोहली को। कहाँ है विराट कोहली? है तुम्हें अबे इंडिया में है वो, इंडिया में जैसी क्रिकेट चल रही है ना, विराट कोहली अपने लेवल से बहुत ऊपर का क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम। विराट का जो मामला है वो इसलिए मुख्तलिफ हो गया क्योंकि यहाँ आज आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखो टॉप ऑर्डर, फिर आप यशस्वी जायसवाल देखो, फिर आप अभिषेक शर्मा जैसे लड़के देखो, तो एक डिबेट इंडिया में बन चुकी है और ऐसे माइंडसेट के लोग भी इंडिया में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जो कि कहते हैं कि यार व्हाई नॉट हम हर दफा आईसीसी ट्रॉफी हारते हैं। ऊपर से अगर विराट स्लो खेल रहा है, रोहित की कल आपने स्ट्रगल देखी है, ऐसे मक्खन विकेट के ऊपर रोहित 8 रन, इसे विराट नहीं है, रोहित भी सर में है। लेकिन अच्छा, विराट की जो क्लासिफिकेशन है क्रिटिसिज्म की वो डिफरेंट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लेइंग 11 को लेके इंडिया से लेके पाकिस्तान तक सरगर्मी चल रही है, जिस पर ये निर्णय करना कठिन हो जा रहा है कि कौन से खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए और किस खिलाड़ी को नहीं किया जाए, क्योंकि इंडिया में आईपीएल की वजह से इतने टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं कि उसमें निर्णय करना कठिन हो जा रहा है। इसी बीच संजय मंजरेकर की प्लेइंग 11 में विराट कोहली का नाम नहीं था, इसीलिए इंडिया से लेके पाकिस्तान तक सारे जगह उस पर चर्चा चल रही है कि आखिर विराट कोहली को क्यों इसमें प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली, किंग कोहली को इस तरह प्लेइंग 11 में न रखना बहुत बड़ी बात होती है। आखिर विराट कोहली को क्यों इसमें नहीं रखा जा रहा है? तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पहले मैं इनकी जो टीम है, इनका जो प्लेइंग 11 है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो है यशस्वी जायसवाल, उन्होंने इनको इंक्लूड किया है, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत है इसमें, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, फिर मोहम्मद सिराज हैं, अच्छा केएल राहुल हैं, अच्छा जायसवाल का आई गेस मैंने बता दिया है, उसके संजू सैमसन है, रविंद्र जडेजा है, फिर यहाँ पर हर्षित राणा है। अच्छा, इन्होंने हर्षित राणा को रखा है, ठीक है। फिर सूर्या कुमार है, फिर चाहल है, चाहल को वैसे इरफान पठान ने भी रखा था, फिर मयंक है, फिर पांड्या है, फिर कुलदीप यादव है और पराग है। ये सब है, लेकिन एक बंदा नहीं है, एक बंदा नहीं है, जो बंदा खेलता है वही नहीं है, एंड ही इज कोहली, विराट कोहली, किंग विराट कोहली। मतलब संजय मंजरेकर की प्लेइंग 11 में विराट कोहली शामिल ही नहीं है। मतलब व्हाट अ थॉट प्रोसेस, व्हाट अ प्लानिंग। मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत करीब से क्रिकेट को देखते हैं, बहुत करीब से जो है वो शायद क्रिकेट के बारे में फैसले करते होंगे, लेकिन शायद इसी वजह से जो है उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिसको कहते हैं ना भेदभाव टाइप की कोई चीज़ है। तो या तो इनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी विराट कोहली से, या फिर कोई और रीज़न होगा। भाई आपको कैसा लगे इनकी प्लेइंग 11? ये वो प्लेइंग 11 में जिसके अंदर कोहली शामिल ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि एक्स क्रिकेटर चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो, ये चुप बैठना क्यों नहीं जानते, क्योंकि मीडिया पे बैठकर कुछ भी बकवास करना बड़ी आसान होती है, चाहे हमारे पाकिस्तान से क्यों ना। और कुछ मुझे पता नहीं था कि इंडिया में भी ऐसी प्रजाति पाई जाती है, वहां पर भी पता ये चला कि भाई ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे कि संजय मांजरेकर को देख लो आप, मतलब उसका तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है। हार्दिक पांड्या को उसने अपना सगा अब्बू बनाया हुआ है, हार्दिक पांड्या एक चौका मारता है, फोर फ्रॉम अ कैप्टन, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, पता नहीं कौन कौन सा अजीबोगरीब सी ये जबान बोल के बैठा होता है। लेकिन जो भी हो, हिंदुस्तान में लोग क्या अभी भी इसको पसंद करते हैं? अगर करते हो तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना।
जरा बताना। उसके बाद यहाँ पर आकाश चोपड़ा साहब, मतलब यकीन करो, ठीक है महेंद्र सिंह धोनी शायद दुनिया के सबसे बड़े कप्तान है, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अबे महेंद्र सिंह धोनी अगर अपनी शलवार के अंदर हाथ डाल के थोड़ा खुजला भी रहा होता तो आकाश चोपड़ा उसको भी डिफाइन करता, थाला अभी शलवार में हाथ डाल के टट्टे खुजा रहे, थाला ये करे, थाला अबे भाई थाला भी बोलता होगा ये कौन सा भोसड़ी वाला है जो यहाँ पर बैठ के मेरे बारे में इतना बोल रहा है, मेरे को इतना दिखा रहा है। कसम से वो भी बेचारा परेशान हो गया कि भाई इसको हटाओ साइड में, कैमरा हर वक्त थाला के ऊपर रखते हो। अब हुआ कुछ यूं कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट था जिसमें उन्होंने करीब मेरे ख्याल से कोई 43 बॉलों में 50 मारी थी, 43 बॉलों में 50 मारी, कुछ इस तरह मारा था उसके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे और स्पेशली ये कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जी अगर विराट की इतनी बुरी परफॉर्मेंस है तो उसको बाहर बैठ जाना चाहिए, किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर ठीक है आप सीनियर प्लेयर हो, आपको जिम्मेदारी। अबे मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली को यहां टीम में नहीं होना चाहिए, उसको क्या तुम्हारे घर में होना चाहिए? कल सिद्धू पाजी ने और कैफ साहब ने दोनों ने बता दिया कि सुपर ह्यूमन चाहिए जो ऊपर से उतरा हो। कोई भी प्लेयर खेलेगा 7 से 15 ओवर तक, स्पिनर आ जाते हैं, रन रेट बढ़ जाता है, सिवाय इक्का दुक्का, और कोहली बेस्ट खेल रहा है। अब जिसको आग लगी लगे। विराट कोहली ने बता दिया कल पोस्ट मैच में, उसने बताया देखें आप माने ना माने 17 में 17 था विल जैक्स का। अगर कोहली सामने ना खड़ा होता, ठोक ना रहा होता तो ये विल जैक्स 10 दफा आउट हो चुका होता। एक दफा तो अंपायर नितिन मेनन ने आउट दे दिया था, खैर वो तो आउट नहीं था, एक मिसाल दे रहा हूं। तो ट्राई टू बी रियलिस्टिक, सच बोलना सीखे। कोहली साहब ने कल फाड़ दिया। ये सारे जितने मंजरेकर्स एंड दिस एंड दैट्स हैं सबको उसने चैन का इंजेक्शन दे दिया। और गौतम गंभीर साहब सही कहते हैं कि जब प्यार मोहब्बत की बातें होती है तो ये मसाला जो है, मसाला बेचने वाले, इनके पास मसाला खत्म हो जाता है। आज विराट कोहली ने जो रिप्लाई किया है उन लोगों को जो यहाँ पर मैच के बाद अभी जो रिसेंटली मैच हुआ इसके अंदर, मतलब आरसीबी जो जीता है मैच और बड़े अच्छे तरीके से जीता है। इतना बड़ा मैच गुजरात को हराना बहुत मुश्किल होता है और गुजरात टाइटंस भी सोच रहा होगा कि साला हुआ तो हुआ कैसे। विल जैक्स और विराट कोहली ने बड़ी शानदार पारियां खेली। अब हुआ कुछ यूं कि उसके अंदर विराट कोहली ने 71 रन स्कोर किए, 43 बॉलों में, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था, 159 का उसका स्ट्राइक रेट था। और जब उससे पूछा गया कॉमेंट्री उस पर जब प्रेजेंटेशन हो रही थी तो कि भाई आपको स्ट्राइक रेट के ऊपर कोई बात करें ये वो, तो विराट कोहली ने सीधा सीधा आड़े हाथ थोड़ी और पकड़ के रख के तमाचे मारे अपने तमाम हेटर्स के मुंह के ऊपर, चाहे वो कमेंटेटर्स हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो। उसने बता दिया कि भाई कमेंट्री में बैठकर बकवास करना, कुत्ते की तरह भौंकना बहुत इजी होता है। अगर हिम्मत है तो यहां पर आके कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो तो आकर कुछ कर लो, आकर यहां पर परफॉर्मेंस कर लो और दिखा दो कि भाई तुम इससे बड़े हो। वहां पर बैठ के बकवास करना बड़ी इजी होता है, लेकिन भाई यहां पर इस सिचुएशन में कभी फंसे ना हो। उन लोग को कुछ पता है नहीं। जो बंदा 15 साल से अपनी टीम को जितवाता हुआ आ रहा है, जो बंदा 15 साल से ऐसी सिचुएशन में बैटिंग कर रहा है, ये उनको लगता है उनसे बेहतर है। एक बात बताऊं मैं, विराट कोहली की बात ये तो है क्योंकि जितना लंबा विराट का करियर है ना, उतना लंबा इन लोगों ने शायद कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली नहीं होगी। विराट कोहली के आप जितने मैचेस देख लो, आकाश चोपड़ा साहब 10,000 फर्स्ट क्लास रन से उस बंदे के, 10,000 फर्स्ट क्लास। इंटरनेशनल में उसके कोई 2 या 3 टेस्ट मैचेस हैं, वो बंदा विराट कोहली के स्ट्राइक रेट के ऊपर और विराट कोहली के ऊपर बातें कर रहा है। संजय मांजरेकर, मतलब कितने वर्ल्ड कप जिताए हैं भाई पाकिस्तान, हिंदुस्तान को कितने वर्ल्ड कप जिताए उसने मुझे बताओ, कितने रन से, कितनी सेंचुरी। वो सचिन तेंदुलकर से बड़ा आ गया है, वो महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा आ गया है। और संजय मांजरेकर भाई बहुत अच्छे लफ्ज है इसके, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, वो डायलॉग हमें कभी नहीं भूलेगा, खासतौर पे हम पाकिस्तानियों को। लेकिन भाई ये जो कमेंट्री में बैठकर इस तरह के चुतियापे झाड़ रहे हैं, इनका जवाबदार कौन रहेगा? क्योंकि भाई इनको करना पड़ेगा। ये इस तरह तो नहीं चलेगा कि आप विराट कोहली के खिलाफ बातें करोगे और आप बड़ी मस्ती में घूमोगे। पूरा इंडिया जो है इस टाइम पर इनके पीछे पड़ा हुआ है, पूरे मैं बोलूंगा धो रहे इंडिया वाले पकड़ के। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे टैलेंट की कमी नहीं है और भारत में इतने टैलेंट पड़े हुए हैं कि उसमें निर्णय करना कठिन हो जा रहा है किसको प्लेइंग 11 में रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं और पाकिस्तान और इंडिया ही बात नहीं है बल्कि सारे मुल्कों में यही देखा जा रहा है कि वो अपने अपने प्लेइंग 11 को निखारने और उसे चयन करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।